नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों के पोस्टमार्टम में आज पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एयर इंडिया का महाराजा बदलने जा रहा है। दिल्ली में एक शख्स ने 70,000 रुपये में अपनी पत्नी खरीदी और फिर उसकी हत्या कर दी। और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर मेट्रो ने क्या तैयारी की है। एयर इंडिया ने अपने लोगों में बदलाव करने का निश्चय किया है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही नया लोगो लोगों के सामने होगा। एयर इंडिया ने एक नए रंग पैलेट के साथ अपनी नई ब्रांड पहचान और पोशाक का अनावरण किया है। यात्रियों को नया लोगो डिज़ाइन इस साल दिसंबर में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एयरलाइन का पहला एयरबस 350 बेड़े में प्रवेश करेगा। लाल रंग जो है वो AI का है और बैंगनी रंग विस्तारा से लिया गया है। इसको दोनों को मिलाकर एयर इंडिया में समाहित किया जाएगा। एयरलाइन ने ये भी कहा है कि जो नया लोगो होगा वो असीमित संभावनाओं और भविष्य के लिए एयरलाइन का बोल्ड कॉन्फिडेंट आउटलुक होगा। दरअसल महाराजा मस्कट एयर इंडिया की पहचान रहा है। 1946 में इसे डिजाइन किया गया था। एयर इंडिया के तब के कमर्शियल डायरेक्टर बॉबी कुका और विज्ञापन एजेंसी जे वॉल्टर थॉम्पसन के आर्टिस्ट उमेश राव ने मिलकर ब्रांड आइकन बनाया था। एयर इंडिया के CEO ने कहा था कि ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि महाराजा को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। महाराजा होंगे। एयर इंडिया के प्रतिष्ठित महाराजा भव्य रूप में एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों में दिखाई देंगे। इसके स्वरूप में नए रंग जोड़े जा रहे हैं। प्रीमियम क्लास के महाराजा का इस्तेमाल होगा। ब्रांड रणनीति के जो विशेषज्ञ वो बताते हैं कि महाराजा हमेशा के लिए हैं और रहेंगे। एयर इंडिया के बोइंग 777 विमानों को अगले साल तक दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरलाइन इंडिया के अधिकारी बताते हैं कि अपने विमानों के नवीकरण पर अब तक $400 मिलियन खर्च किया जा चुका है। पहला एयरबस A350 वाइड बॉडी विमान जल्द ही भारत में आ जाएगा। इसके लिए जो लेगेसी, इसके अलावा लेगेसी 777 और 787 ड्रीम लाइनर विमानों को अगले साल तक रीफिट कर दिया जाएगा। फरवरी में एयर इंडिया ने सबसे बड़े विमान ऑर्डर के साथ विमान इतिहास रचा है। बोइंग और एयरबस में 540 विमान खरीदने की सहमति बन गई है। छोटी और लंबी दूरी के विमानों की खरीद पर एयर इंडिया को $82 अरब खर्च करना पड़ेगा। रिपोर्ट बताती है कि एयर इंडिया ने कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2023 में 4,242 केबिन क्रू और 900 पायलटों को नियुक्त करने की योजना बना ली है। 3 महीने में अमेरिका के लिए 6 साप्ताहिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी, लेकिन पायलट और चालकों को नया दल अब इस कमी को पूरा करेगा। एयरलाइंस इंडिया से मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत 1932 में GRD टाटा ने की थी। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। जून 1948 में एयर इंडिया ने पहली इंटरनेशनल उड़ान भरी थी। 1962 में एयर इंडिया ऑल जेट एयरलाइंस बनी। 2007 में इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया में मर्ज किया गया। 2018 में सरकार ने एयर इंडिया की 78% हिस्सेदारी बेचने की शुरुआत की और 2020 में 100% इसकी हिस्सेदारी बेच दी गई। दिल्ली में अपनी तरह की एक अनोखी कहानी है हत्या की। दिल दहला देने वाला एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है कि इसे जो सुनता है वो हैरत में पड़ जाता है। एक आदमी ने पहले अपने लिए पत्नी खरीदी जिसकी कीमत 70,000 रुपये अदा की गई और उसके बाद उसी महिला का, उसी पत्नी का उस आदमी ने मर्डर कर दिया। दरअसल लाश को ठिकाने के लगाने के लिए जंगल में फेंका गया था। किसी राह चलते व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन करके एक महिला की लाश पड़ी होने की सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। जंगल से लाश मिलने के बाद पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो जांच में पुलिस ने एक तरफ उस इलाके से गुजरने वाले वाहनों को सर्विलांस पे लिया, दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए पड़ताल शुरू हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि इस इलाके में शनिवार की रात एक ऑटो गुजरा था। पुलिस इसी ऑटो को लेकर जांच में आगे बढ़ी। ऑटो का रूट चेक किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढा गया। पड़ताल में सामने आया कि ऑटो को दिल्ली के छतरपुर के बांध रोड पर रहने वाला अरुण चलाता है।
पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। अरुण ने बताया कि जिस महिला की लाश मिली है उसका नाम स्वीटी है और इसके पति का नाम धर्मवीर है। अरुण ने पुलिस को ये बताया कि उसने अपने बहनोई धर्मवीर और सत्यवान के साथ मिलकर स्वीटी की हत्या की है। तीनों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास नांगलो इलाके में गला दबाकर स्वीटू को मारा था और फिर लाश को जंगल में फेंक दिया था। अरुण ने पुलिस को बताया कि उसे जंगल के बारे में अच्छी तरह पता था, इसीलिए लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सुरक्षित जगह उसने चुन ली थी। हत्या का कारण बताते हुए अरुण ने पुलिस को कहा कि धर्मवीर अपनी पत्नी के व्यवहार से खुश नहीं था। स्वीटी अक्सर बिना बताए कई महीने के लिए अपने मैके चली जाती थी। स्वीटी को धर्मवीर ने 70,000 रुपये देकर खरीदा था और अपनी पत्नी बना लिया था, लेकिन उसके परिवार के बारे में धर्मवीर को कोई जानकारी नहीं थी। स्वीटी भी अपने परिवार के बारे में कभी धर्मवीर को नहीं बताती थी, ये भी अरुण ने पुलिस को बताया है। सिर्फ इतना बता रखा था कि उसके माँ बाप या उसके परिजन जो भी हैं वो बिहार में रहते हैं। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। हत्या के सबूत मिटाने का भी केस दर्ज किया गया है। ऑटो पुलिस के कब्जे में है। अब तक ये जांच में पता चला है कि तीनों आरोपी स्वीटी को ये कहकर लेके गए थे कि वो उसको स्टेशन छोड़ देंगे ताकि वो अपने घर जा सके और रास्ते में उसे मार दिया। उस आदमी की अभी भी तलाश हो रही है जिसने स्वीटी को धर्मवीर को बेचा था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो अपने मैके नहीं जाती थी, जैसे कि धर्मवीर और अरुण का आरोप है, तो फिर वो कई महीने के लिए गायब कहाँ हो जाती थी। इस हत्याकांड के तमाम सवाल के जवाब पुलिस अभी तलाश कर रही है। मंगलवार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। सभी देशवासी गौरव के इस दिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी इसके लिए विशेष तैयारी कर ली है। स्वतंत्रता समारोह जो होगा दिल्ली में, उसमें भाग लेने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएंगी। सुरक्षा के कारणों से सभी मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग बंद रहेंगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मंगलवार को सुबह 5 बजे मेट्रो शुरू हो जाएगी। उसके बाद हर आधे घंटे पर मेट्रो चलेगी। शाम 6 बजे तक ये पूरा प्रोसेस इनका चलता रहेगा और समय सारणी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभिनेत्री से राजनेत्री यानी कि राजनेता बनी जयाप्रदा के एक पुराने मामले में चेन्नई कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। उस पर 5,000 का जुर्माना भी जयाप्रदा पर लगाया गया है। जयाप्रदा पर अपने थिएटर के वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पैसा नहीं देने का आरोप साबित हो गया है। जयाप्रदा और उनके भाई राजा बाबू जयाप्रदा सिने थिएटर के पार्टनर हैं। तमिलनाडु के एग्मोर की दूसरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को ईएसआई का भुगतान नहीं करने का दोषी पाया है। 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 5 अगस्त 2004 को एक शिकायत की थी। इसमें बताया गया था कि नवंबर 1991 से सितंबर 2002 तक की अवधि में जयाप्रदा सिने थिएटर की तरफ से श्रमिकों का 8,17,794 रुपये बकाया है और इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। एएसआई ने कहा कि आरोपी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85(1) के तहत योगदान का भुगतान न करने का अपराध किया है, जो अधिनियम की धारा 85(IB) के तहत दंडनीय अपराध है। मामले की सुनवाई के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जयाप्रदा और उसके भाई राजा बाबू को दोषी करार दिया है। दोनों को 6 महीने की सजा 5,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है। जयाप्रदा हिंदी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेत्री रही हैं। बाद में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। 1994 में इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की और तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गई थी। वह पहले राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद बनी। काफ़ी समय तक यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहीं। 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। आज देश में हर तरफ महंगाई की चर्चा है। टमाटर महंगा हो गया है, सब्जी महंगी है, फल महंगे हैं, रसोई का सारा सामान महंगा हो गया है, मसाले महंगे हो गए हैं। केवल महंगाई नहीं बढ़ी है, कुछ और चीज़ें भी बढ़ी हैं, इन पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। देश जब आज़ाद हुआ था वर्ष 1947 में, तब भारत हर चीज़ के लिए, चाहे वो रसोई से जुड़ी चीज़ हो, रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हों, खाने पीने की चीज़ें हों, सब पर भारत दूसरे देशों पर निर्भर था और आयात हुआ करता था। आज भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की कगार पर है। IMF के अनुसार 2027 में भारत की 5.15 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे नंबर की होगी। अभी हम 5वें स्थान पर हैं। इस दौरान भारत ने कृषि, उद्योग, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, सर्विस जैसे हर क्षेत्र में तरक्की की है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय 7,114 रुपये थी,
2022-23 में ये 24 गुना बढ़कर 1,72,000 रुपये हो गई है। अनाज उत्पादन 508 टन से 6 गुना बढ़कर 2021-22 में 3,157 लाख टन पहुंच गया है। दूध और दाल के उत्पादन के मामले में भारत सबसे ऊपर है। गेहूं, चावल और फल सब्जियों के उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इस तरह हमने 140 करोड़ देशवासियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है और हमारा देश 100 से ज़्यादा देशों को खाद्य पदार्थ, खाद्य खाने का सामान निर्यात भी करता है। 2023 जो इस साल आधा हमारा निकल गया है, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सुखद रहा है। पठान के साथ इस साल की धमाकेदार शुरुआत हुई थी। उसके बाद तू झूठी में मक्कार, पोनियन सेल्वन 2 ने भी बहुत अच्छी ओपनिंग ली थी। इसके बाद सत्यप्रेम की कथा ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया और गदर 2 ने धमाकेदार नंबरों में बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की है। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। गदर 2 की एडवांस बुकिंग में ही 2 लाख से ज़्यादा टिकट बिक गई थी। इसी से फिल्म के प्रति लोगों की जो दीवानगी है वो नज़र आती है, पता चलता है। फिल्म 40 करोड़ से ऊपर ओपनिंग कर चुकी है। इस फिल्म में इमोशन, देश प्रेम, अपनों के लिए प्यार जैसी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें फैंस की गदर 2 के प्रति दीवानगी देखी जा सकती है। लोग कार से, बाइक से, स्कूटी से नहीं बल्कि ट्रैक्टर पर बैठकर सिनेमाघर जा रहे हैं। वीडियो राजस्थान के भीलवाड़ा का है जो बड़े पैमाने पर वायरल हो चुका है। वीडियो में सनी देओल के प्रति लोगों की दीवानगी देखी जा रही है। ट्रैक्टर के आगे गदर 2 का पोस्टर लगा है जिसमें सनी देओल की फोटो भी बनी है। सनी देओल और अमीषा पटेल की पहली गदर ने हर तरफ तहलका मचाया था और दूसरी भी यही कर रही है। डायलॉग डिलीवरी के मामले में भी ये फिल्म लोगों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम घटनाओं को जानने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से आप जानकारी लेना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और इस तरह शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का ये खबरों का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा था। नमस्कार।